प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वीबीटी। जो मैं वीबीटी आपको पढ़ाऊंगा, ये वीबीटी बेसिकली आपके जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है उस पर बेस्ड है। यानी कि यदि कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो तो इस वीबीटी से बहुत हेल्प मिलेगी। और जो मैं वीबीटी लूँगा वो लो लेवल से हाई लेवल, एडवांस लेवल तक की कंसिडर करूँगा, ताकि जो विद्यार्थी या मित्र फर्स्ट गेट के अलावा CSIR नेट अथवा गेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीबीटी। वीबीटी में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक एटम पर एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यदि मैं ऐसे सिस्टम की बात करूँ, कैसे सिस्टम, 2 एटॉमिक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं, तो इस सिस्टम का जो बेस्ट एग्जांपल है क्या है, H2+। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है। इसको वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन, इसको वीबीटी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। डज नॉट एक्सप्लेन बाय वीबीटी, बिकॉज वीबीटी के लिए मस्ट कंडीशन है कि एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में यानी वीबीटी को पढ़ने के लिए जो स्मॉलेस्ट सिस्टम लेंगे, कौन सा, स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट सिस्टम लेंगे अपन वो लेंगे 2 एटॉमिक 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेंगे। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है H2। मैंने माना कि मेरे पास 2 एटम है या 2 एटम है, A और B एटम मान लिए। अब A का मैंने जो वेव फंक्शन माना फाई A और एटम B का जो वेव फंक्शन माना फाई B। गोटेड। अब दो फंक्शन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए मैं जो एमओ लिखूं, साइन वीबीटी लिखूं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड पर सेकंड इलेक्ट्रॉन। एक बात याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एंड, और पॉजिटिव का मतलब होता है और को जब भी बोलूँगा मतलब है पॉजिटिव, एंड बोलूँगा तो क्या आएगा, गुणा। देखिए फर्स्ट पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड पर सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर है तो सेकंड पर हो नहीं सकता, वो फर्स्ट पर ही रहेगा। और यानी प्लस एक, अब अपने एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब हुआ। अब यदि सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर। गॉट इट। ये हो गया वेव फंक्शन। ये तो किसके लिए लिखा मैंने, फॉर बॉन्डिंग। यदि मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड पर। गॉट इट। अब यह माइनस आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर। किसके लिए हुआ वेव फंक्शन, फॉर एंटी बॉन्डिंग। गॉट इट। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, क्या कर लेते इसको, नॉर्मलाइजेशन। लेटस नॉर्मलाइज दी वेव फंक्शन। गॉट इट। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है अपने पास, साई डॉट साई डीटो। तो लिख लेते हैं, मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साई क्या है, पहला साई तो क्या है मेरे पास, देखो फाई ए फर्स्ट एंड फाई बी सेकंड, है ना, और सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर। ये हो गया एक साई। वापस रिपीट कर लेते हैं, साई डॉट साई है ना, देखिए फाई ए फर्स्ट पर
तो फाई बी पर सेकंड इलेक्ट्रॉन, और फाई ए पर सेकंड एंड फाई बी पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट क्या है मेरे पास, डॉट क्या, डीटो गॉट इट। अब आगे बढ़ते, अब ओपन कर लेते। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, इस टर्म से। तो इंटीग्रेशन ऑफ फाई ए को फाई ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये फाई ए स्क्वायर फर्स्ट और फाई बी स्क्वायर सेकंड डॉट डीटो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाई ए फर्स्ट फाई बी फर्स्ट डॉट डीटो एंड इंटीग्रेशन ऑफ फाई बी सेकंड। देखो इस टर्म को देखो, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले मैंने फाई ए को फाई ए से वो फर्स्ट वाला लिख लिया, मैं सेकंड वाला को लिख लेता हूँ। फाई बी सेकंड और फाई ए सेकंड डॉट डीटो, है ना, प्लस अब मैं इससे कर लेता हूँ कौन सा, फाई ए सेकंड फाई बी सेकंड से इसको। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फाई ए सेकंड तो फाई बी सेकंड डीटो डॉट, अभी पूरा मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो फाई बी फर्स्ट डॉट फाई ए फर्स्ट डॉट डीटो, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, तो फाई ए सेकंड का स्क्वायर डॉट फाई बी फर्स्ट का स्क्वायर डॉट डीटो। अब मैंने बोला ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड, इसका मान 1, इसका मान भी 1। देखिए अब ये ए और बी दो है, इसको माना मैंने एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, और ये 1 और 1, तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से आया 1 डॉट 1 प्लस एस डॉट एस प्लस एस डॉट एस प्लस 1 डॉट 1, गॉट इट। 2 प्लस 2s स्क्वायर, डेट इम्प्लाइज इट, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस एस स्क्वायर। अब जो वैल्यू निकल कर आई, नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, तो देखो नॉर्मलाइज करते वक्त इसका मान 1 के इक्वल तो नहीं है, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो जब नॉर्मलाइजेशन का करते हैं तो 1 के इक्वल नहीं होता है, तो अपन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एंड उसका क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या जो मान आएगा, क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रूट लगा दिया, तो 2 1 प्लस एस स्क्वायर, गॉट इट, ये आ गया। अब इसके बेसिस पर ही आप क्या लिख सकते हो, दोनों साइन लिख सकते हो। तो मैं लिख दूं एक बार, साइन वीबीटी कौन सा, बॉन्डिंग वाला, कैसे लिखोगे, 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 प्लस एस स्क्वायर, गॉट इट, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड पर, और सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर। ये तो हो गया बॉन्डिंग के लिए। अब मैं एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखूं, साइन वीबीटी किसके लिए,
एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 1 माइनस एस स्क्वायर, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और बाकी एज इट इज। गॉट इट? ये वैसा वैसा लिख देना। सेकंड पर प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गई आपकी वीबीटी। अब मैं वीबीटी और एमओटी में तुलना कर लेता हूँ। दोनों में क्या कर लेता हूँ, तुलना, कंपैरिजन इन बिटवीन एमओटी एंड वीबीटी। तो देखिए कैसे किसमें कंपैरिजन करेंगे दोनों में, बाय यूजिंग वेव फंक्शन, बाय यूजिंग वेव फंक्शन। गॉट इट? और कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मैं इधर तो बात कर लेता हूँ किसकी, पहले मैं बात कर लेता हूँ एमओटी की, फिर बात कर लूँगा मैं वीबीटी पे। तो देखो, यदि मैं एमओटी की बात करूँ तो मेरे पास है 2 एटम सिस्टम ले रहा हूँ मैं, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन का। गॉट इट? तो मैं साई एमओ लिखूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे एमओटी के लिए। देखो इसमें डी लोकलाइजेशन चलता है एमओटी में, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर रहेगा वही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर भी हो सकता है ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर और यानी प्लस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर, ठीक है ना, एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब। अब एक और इलेक्ट्रॉन ना, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर और यानी प्लस, सेकंड इलेक्ट्रॉन ही सेकंड पर। राइट? ये हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन का हिसाब। तो ये लिख दिया मैंने वेव फंक्शन 2 एटॉमिक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, एमओटी के लिए मैंने जो साई एमओ बनेंगे उसका क्या लिख दिया, वेव फंक्शन। आप इजीली लिख सकते हो इस प्रकार से। अब इसको मैं खोल लेता हूँ तो क्या बनेगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5a फर्स्ट डॉट 5a सेकंड प्लस 5a फर्स्ट डॉट 5b सेकंड प्लस 5b, अब इससे कर लेता ना, 5b फर्स्ट डॉट 5a सेकंड प्लस 5b फर्स्ट और 5b सेकंड। आप ध्यान से देखिए इसको, जब मैंने ओपन किया तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, 5a यानी कि फर्स्ट एटॉमिक जो वेव फंक्शन है उसी पर दोनों इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट और सेकंड। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर आ गए तो ये क्या हो गया, आयोनिक हो गया कि नहीं, ये आयोनिक पार्ट है। अब दोनों एक फर्स्ट पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड पे सेकंड, तो ये पार्ट बन गया मेरे पास, क्या बन गया, कोवेलेंट। कोवेलेंट है ना। और ये पार्ट भी क्या है, कोवेलेंट। और ये पार्ट क्या है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल पर है तो ये पार्ट भी हो गया आयोनिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो एमओटी है, एमओटी के अनुसार दोनों, एमओटी के अनुसार साई एमओ में दोनों प्रकार के करैक्टर, आयोनिक एंड कोवेलेंट करैक्टर 50-50% होंगे। तो जो डिसोसिएशन होगा H2 मॉलिक्यूल का वो कैसा होगा, मेशन मान लिया जाए जो H2 मॉलिक्यूल है वो यहाँ तो ऐसा डिसोशिएट होगा, H रेडिकल और H रेडिकल,
यहाँ फिर ऐसा होगा H प्लस H माइनस, गॉट इट। लेकिन अपन देखते हैं कि जो H2 मॉलिक्यूल किससे बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम से, है ना। तो इसमें क्या रहता है, कोवलेंट। एक्चुअल में क्या रहता है, कोवलेंट। तो अपन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमओटी क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एमओटी वेव फंक्शन व्हेन दी, कौन सा क्या ले रहा अपन, व्हेन दी, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू एमओटी वेव फंक्शन व्हेन दी H2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट, है ना। तो क्या रहेगा, इट शुड कंटेन, क्या क्या मिलेगा इसके पास, H प्लस H माइनस एंड H रेडिकल, गॉट इट। तो अब इसका मतलब है कि ये दोनों जब 50% आयोनिक है तो ये मिलेगा, 50% कोवलेंट है तो दोनों मिलेंगे डिसोसिएशन पर। लेकिन यदि अपन एक्सपेरिमेंटली देखें तो इसमें क्या मिलती है, ओनली कोवलेंट टर्म, क्या मिलती है, ओनली कोवलेंट टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एमओटी है, एमओटी में जो आयोनिक टर्म है ना, कौन सी टर्म, आयोनिक टर्म, वो क्या होती है, ओवर एम्पेसाइज्ड, क्या होती है, ओवर एम्पेसाइज्ड। तो तो इसको करेक्ट करनी पड़ती है। तो इट इज करेक्टेड बाय, किससे करेक्ट करते हैं, इट इज करेक्टेड बाय कॉन्फ़िगरेशन इंटरेक्शन, इससे करेक्ट कर लेंगे, गॉट इट, कॉन्फ़िगरेशन इंटरेक्शन। तो ये तो हो गई एमओटी। अब इसकी तुलना किससे कर रहे हैं अपन, वीबीटी से। तो वीबीटी को देख लेते हैं। ये 2 एटॉमिक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रहे हैं, तो इसके लिए अगर मैं साई एमओ लिखूं, साई वीबीटी लिखूं, तो क्या लिखते थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड पर, और यानी प्लस, और यानी प्लस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड पर, गॉट इट। ये लिख दिया मैंने साई एमओ, किसके लिए, वीबीटी के लिए, है ना, 2 एटॉमिक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वीबीटी कंटेन, इसका मतलब ये हुआ, ये साई एमओ लिखा तो देखिए फर्स्ट पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड पे सेकंड, यहाँ सेकंड पे फर्स्ट, फर्स्ट पे सेकंड और सेकंड पर फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वीबीटी कंटेन ओनली कोवेलेंट करेक्टर, क्या कंटेन, ओनली कोवेलेंट करेक्टर, है ना। यहाँ कोवेलेंट टर्म भी लिख सकते हैं इसको, कंटेन ओनली कोवेलेंट टर्म, किससे पता चल रहा, साई वीबीटी से। लेकिन जब अपन जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा तो उसमें आयोनिक पार्ट भी बनेगा, तो ये तो अधूरा फंक्शन है वीबीटी का। कौन सा अधूरा, इसमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा अपन को, आयोनिक टर्म भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो जो साई वीबीटी होगा वो क्या रहेगा अपने पास, साई कोवेलेंट प्लस साई
आयोनिक, साई आयोनिक विद लैम्डा क्या है, कोफिशिएंट है ना, ये आयोनिक इंटीग्रल है। तो देखिए जब अपन ये निकाल देते हैं, जब अपन इस साइन वीबीटी की पूरी ये लिखते थे कोफिशिएंट वाली प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखते थे, जैसे C1 C2 आता था, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो इसका आगे तो 1 है, तो क्या लिख लेंगे इसको 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, आगे इसके लेमडा है, इसका आगे 1 है, लिख दिया। लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं है। इस फंक्शन को जब भी नॉर्मलाइज करते थे तो कोफिशिएंट से निकालते थे ना, तो साइन वीबीटी को नॉर्मलाइज किया तो क्या वैल्यू आई, इसका आगे 1 और ये, तो इसको स्क्वायर करके लिख दिया। ये 1 के इक्वल नहीं है, तो इसको 1 के इक्वल मानने के लिए क्या करते थे, नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे। तो जो मेरे पास साइन वीबीटी आएगा, अब जो वेव फंक्शन साइन वीबीटी आएगा वो क्या रहेगा, 1/1 प्लस लेमडा स्क्वायर साइन कोवेलेंट प्लस लेमडा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर साई आयोनिक। गॉट इट। ये वेव फंक्शन बन गया मेरे पास। ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे ही परसेंटेज आयोनिक करैक्टर और परसेंटेज कोवेलेंट करैक्टर निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, देखो ये इस कोफिशिएंट का स्क्वायर से क्या आती है, प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर कर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा तो करैक्टर आएंगे कि नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा तो आयोनिक करैक्टर आएंगे, इसका स्क्वायर करूंगा तो कोवेलेंट करैक्टर आएंगे। तो देखिए अगर मैं कंसिडर करूं क्या, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर, तो कैसे निकालूंगा, आयोनिक निकालूंगा तो लेमडा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। और यदि मैं परसेंटेज कोवेलेंट करैक्टर निकालूंगा, कोवेलेंट करैक्टर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपके दोनों तरह के करैक्टर आ जाएंगे। इसी के साथ आपकी वीबीटी फिनिश होती है और एमओटी एंड वीबीटी में कंपैरिजन भी समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपके कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसके साथ धन्यवाद।